वन पीस सीरीज में टॉपिक्स की भरमार है। ये सोचना पड़ता है कि किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाए। तो आज का टॉपिक डिबेट का टॉपिक है जो बहुत टाइम से चली आ रही है, बस उसमें प्रेजेंट का टच है। योंगबो वर्सेस एडमिरल। किसी भी पावर कंपैरिजन के लिए हमें कुछ सॉलिड प्रूफ चाहिए होते हैं, और जब प्रूफ नहीं होते हैं तो उसे हम थ्योरी में डाल देते हैं। बट आज का टॉपिक थ्योरी बेस्ड नहीं है, जो हमें दिखाया गया है या फिर जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं उसके ऊपर है। करंट एडमिरल्स वर्सेस करंट योंगबो। और इस वीडियो में हमें कई क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, लाइक जो न्यू एडमिरल्स हैं वो पुराने जितने पावरफुल हैं, और क्या एडमिरल योंगबो को हराने की पावर रखते हैं, क्या योंगबो और एडमिरल का इक्वल होना पावर में यही पावर बैलेंस है वन पीस वर्ल्ड का। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन, सो आइए जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले ये बताओ क्या हाल है तुम सभी के, और चैनल के सब्सक्राइबर और बढ़ाओ यार। इस एनीमे की सुनामी में मुझे भी सर्व करने का मौका दो, तब तक किनारे पे बैठ के बाल्टियां भरता रहूंगा। बैक टू द वीडियो। मैं इस वीडियो में बस पावर कंपैरिजन करूंगा ऑल करंट योंगबो वर्सेस नेवी एडमिरल, कि कौन ज्यादा पावरफुल है एक दूसरे से। सो ज्यादातर लोगों का मानना ये होता है कि नेवी एडमिरल को योंगबो के लेवल का होना ही चाहिए एक पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए वन पीस वर्ल्ड में। बट ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जब हम एडमिरल्स की बात करते हैं तो वो सब नेवी और वर्ल्ड गवर्नमेंट की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। बट जब हम किसी योंगबो की बात करते हैं तो वो बंदा या बंदी एक इंडिविजुअल रूलर की तरह होता है अपनी टेरिटरी का। सो यहाँ पर बात नेवी वर्सेस योंगबो की नहीं है, क्योंकि इस सिनेरियो के लिए सभी योंगबो का एक साथ होना जरूरी है कि एडमिरल्स को सभी योंगबो को एक साथ पेलना है, इसीलिए उनका एक योंगबो के लेवल जितना पावरफुल होना बनता है। बट यहाँ पर योंगबो की अपनी खुद की टेरिटरी होती है। सो बैलेंस ऑफ पावर एक्चुअल में पांचों एंटिटी आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं। लाइक पुराना एग्जांपल लेते हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्सेस व्हाइट बियर्ड पायरेट वर्सेस बीस्ट पायरेट वर्सेस रेड हेयर पायरेट और वर्सेस बिग मॉम पायरेट्स। यहाँ पर पांचों का एक खुद का एम्पायर है जिसको वो रूल कर रहे हैं और एक दूसरे से डिफेंड भी कर रहे हैं। चलो अब करंट योंगबो के रूप में नजर डालते हैं। रेड हेयर पायरेट्स, ब्लैक बियर्ड पायरेट, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स और क्रॉस गिल्ड में बगी। सो यहाँ पर कोई भी पायरेट एक दूसरे के दोस्त नहीं है। जहाँ पर दूसरा इंगेज होगा वहां पर फाइट होगी। सो बैलेंस ऑफ पावर नेवी वर्सेस योंगबो नहीं है, बैलेंस ऑफ पावर नेवी वर्सेस शैंक्स वर्सेस ब्लैक बियर्ड वर्सेस लूफी वर्सेस बगी है। यहाँ पर बगी यहाँ पर भले ही ऑड लगे स्टेटमेंट में, बट प्रीवियस योंगबो के अकॉर्डिंग यही रियल वन पीस पावर बैलेंस है, जिस वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने योंगबो सिस्टम बनाया ताकि उन्हें हर दिन एक मॉन्स्टर से फाइट न करनी पड़े और उन्हें ही लॉस थोड़ा कम हो। सो वर्ल्ड गवर्नमेंट का सभी योंगबो से पावरफुल होना जरूरी नहीं है, उन्हें बस इंडिविजुअल लेवल से उनसे पावरफुल होना है। तभी तो गवर्नमेंट इस बात पे हमेशा ध्यान रखती है कहीं कोई योंगबो टीम अप करके उनके अगेंस्ट में वॉर न छेड़ दे। और मरीन फोर्ड एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास एक योंगबो की पावर को मेजर करने का, कि नेवी को अपनी फोर्स को एक जगह पे फोकस करना पड़ा था बस व्हाइट बियर्ड की फ्लीट को रोकने के लिए। सो यहाँ पर योंगबो की पावर होती है सुपीरियर। बट इसमें सिर्फ नेवी की पावर कंसीडर करें तो, क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन्स लाइक 5 गोरोसे, रॉयल गार्ड्स और मैनी मोर जिनकी पावर हमने अभी तक देखी भी नहीं है, वो लोग एक अलग ही वेट को लेकर आएंगे इस कंपैरिजन में। अभी इसीलिए उन पे बात नहीं करते हैं हम। सो एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, क्या करंट योंगबो इस लेवल की पावर को पोजेस करते हैं जिसके लिए सभी एडमिरल्स और बाकी नेवी फोर्सेस को इकट्ठा होना पड़े उन्हें रोकने के लिए? और क्या सभी योंगबो इतने पावर होल्ड करते हैं जिससे नेवी को डरना पड़े? जैसा हमने देखा है कि एडमिरल सच में काफी अच्छी खासी पावर होल्ड करते हैं। हमने जब अकाइनो, किजारू और ओकेजी को एक्शन में देखा था तो हम सभी को एक प्रॉपर अंदाजा लग गया था कि एक एडमिरल कितनी पावर होल्ड करता है। वो अलग चीज है कि सम ऑफ देम आर स्लाइटली वीकर देन अदर, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अकाइनो जो फ्लीट एडमिरल बन गया है और कुजान जिसने अब नेवी ही छोड़ दी है, तो उनकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। करंट एडमिरल की पोजीशन होल्ड करने वाले कैरेक्टर हैं किजारू, फुजितोरा और आरामाकी, जिसमें से हम इंडिविजुअल देखें तो कि ये कितना डैमेज कर सकते हैं सिर्फ योंगबो को। पूरी क्रू की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्यों खामखा बसंती की इज्जत लुटवानी। इस पॉइंट पे हम सभी जान गए हैं कि लोगियास आर सुपीरियर देन अदर बेस फ्रूट। तभी सभी एडमिरल्स लोगिया यूजर ही होते हैं एक्सेप्ट फुजितोरा, जिस अकेले का फ्रूट पैरेमीसिया है। तो उनसे लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, पावरफुल हाकी, अगर जीतने की इच्छा हो तो। और जो चीज योंगबो की पावर को इतना ऊपर रखती है बाकी कैरेक्टर से, वो उनकी होती है एडवांस कॉन्करर हाकी। और मोस्ट पावरफुल अटैक जो हमने देखे हैं अब तक, वो सभी कॉन्करर हाकी के ही देखे हैं। बट अब तक हमने किसी भी एडमिरल के पास कॉन्करर हाकी नहीं देखी है। सो एडमिरल की सबसे बड़ी दिक्कत यही चीज है। और पुराने मॉन्स्टर योंगबोस में से प्रेजेंट में बस अब शैंक्स बचा है, जो बंदा फेमस ही अपनी कॉन्करर हाकी के लिए, और उसने तो इस डिबेट को वानो में ही शांत कर दिया था।
आरामाकी को अपनी हाकी से विड्रॉल करवा के। वैसे सैंक्स की पावर का लोहा तो उसने अपनी तलवार से अकाइनो के पंच को रोककर ही मनवा दिया था और पूरी मरीनफोर्ड वॉर को शांत करवाकर। तो प्रेजेंट में कोई भी एडमिरल जिसे हम सैंक्स के अगेंस्ट उतार पाए, और कोई भी सिंगल बंदा सुलोचन के नशे में भी ये नहीं कहेगा कि एडमिरल सैंक्स को हरा देगा। डेविल फ्रूट के अगेंस्ट हाकी एक परफेक्ट काउंटर होती है, और हाकी की मास्टरी रखने वाला सैंक्स तो उनके लिए नाइटमेयर है, जो उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर दूध पिलाएगा। हाँ, वही ईमू गाय का। सो हम सैंक्स को इससे बाहर ही रख देते हैं। एडमिरल्स की पावर एक अच्छे खासी लेवल की है, बट किसी भी एडमिरल ने ना तो कॉन्करर हाकी दिखाई है अब तक, और ना ही एक अवेकनिंग की मॉन्स्टर्स पावर दिखाई है जो लूफी के गियर 5 का जवाब हो। और बाकी किजारू वर्सेस लूफी तो हम एगेट पे देख ही चुके हैं, जिसने हमारे ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। जहां पर लूफी ने किजारू को डाउन कर दिया, बट खुद भी हुआ। तो यहाँ पर ना तो पूरी तरह से किजारू ने हार मानी और ना ही लूफी ने। और लूफी के केस में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि कब यहाँ पर कौन सा ट्विस्ट आने वाला है। बट यहाँ पर लूफी की लिमिट की प्रॉब्लम ना होती तो लूफी ने किजारू को अच्छा डाउन किया था। और ड्रेस रोजा में हम फुजितोरा वर्सेस लूफी देख चुके हैं, जहाँ पर लूफी के पास गियर 5 था भी नहीं। और फुजितोरा आरामाकी को देखने के बाद सीरियसली मुझे तो लगता है कि एडमिरल्स प्रीवियस ट्रायो ज्यादा पावरफुल था, जिसका हिस्सा किजारू रहा है। सो अगर लूफी किजारू को डाउन करने की पावर रखता है तो बाकी एडमिरल्स उसके लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे फुजितोरा से फिर भी एक अच्छी उम्मीद है एक बैटल की, बट आरामाकी एक वॉर जोन के लिए तो बढ़िया एबिलिटी रखता है, बट इंडिविजुअल फाइट में लूफी जैसे बंदे के अगेंस्ट में उसके बहुत ही कम चांसेस हैं। बगी के केस में हमने उसकी फाइटिंग इंटेंशन अब तक नहीं देखी है, और इस सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ मैं। अगर बगी सच में कुछ छुपा कर बैठा है कि मैं तो अंत में दिखाऊंगा अपनी पावर्स, तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और टीच को हमने फ्यूरियस या किसी से बुरी तरह से फाइट करते हुए नहीं देखा है। हमने टीच के अंदर वो स्पीड, पावर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल स्ट्रेंथ का कोई भी केस नहीं देखा है। बट स्टिल इस बंदे के पास जो फ्रूट है वो इसके जीतने के चांसेस को बढ़ा देता है इसकी औकात के हिसाब से। टीच की अब तक हमने 2 1v1 बैटल देखी है, एक एस के साथ और एक लॉ के साथ, जहाँ पर एस अपनी पावर और लॉ अपनी ट्रिक से काफी सही से डोमिनेट कर रहे थे। बट एंड में इसकी फ्रूट की एबिलिटी हर एक टैलेंट को शांत कर ही देती है, और फिर हमें देखने को मिलती है इसकी टूटी हुई बत्ती सी, मतलब बिखरे हुए दांत। बट एडमिरल्स अपनी पावर के साथ साथ अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस के लिए भी जाने जाते हैं। जिस तरह से अकाइनो और कुजान ने ब्लैकबीयर्ड को उसकी जगह दिखा दी थी, तो हम ये कह सकते हैं कि किजारू भी पावरफुल है ब्लैकबीयर्ड के अगेंस्ट में। लूफी और ब्लैकबीयर्ड में बस फाइटिंग की ही कमी है कि लूफी फाइट करता है और टीच करता ही नहीं है, बस वो दिमाग का यूज करता है। और जीतने का उसके पास एक ही तरीका है, अपने फ्रूट का यूज करना। सो बाकी एडमिरल्स कैसा परफॉर्म करेंगे इसके अगेंस्ट में, उसका हम सॉलिड कह नहीं सकते हैं कि वो इसे ओवर पावर कैसे कर पाएंगे। और मुझे पर्सनली बस किजारू के चांस लगते हैं, क्योंकि ब्लैकबीयर्ड और बगी बाकी योंको की तरह यहाँ पर लड़के नहीं पहुंचे हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग और एक ट्रिक्स और प्लानिंग के दम पर यहाँ पर आया है। सो ये दोनों ही इंडिविजुअल लेवल पे किसी एडमिरल जैसे पावर होल्ड करने वाले बंदे से नहीं गुथेंगे। सो यहाँ पर पावर कंपैरिजन के लिए बस 2 ही कैरेक्टर हैं जो रियल फाइट में ज्यादा बिलीव रखते हैं, एक सैंक्स और लूफी। सैंक्स खुद एडमिरल से ऊपर है पावर में, यहाँ तक कि उसके कमांडर्स भी एडमिरल्स को होल्ड करने की पावर रखते हैं। और लूफी खुद तो इतनी पावर रखता ही है कि वो एडमिरल के अगेंस्ट जा सके। और रही बात उसके कमांडर्स की, तो वो इतने कैपेबल नहीं है अभी। बट बगी के क्रॉस गिल्ड में 2 पावरफुल मेंबर्स हैं, क्रोकोडाइल और मीहॉक। और उसमें से मीहॉक तो श्योरली एडमिरल्स को संभाल ही लेगा, क्योंकि वो सैंक्स के बराबर की पावर होल्ड करता है। अपनी फाइट और किसी और के लिए मरीन फोर्ट में खड़ा होना, ये दोनों अलग बातें हैं मीहॉक के लिए। मैं पर्सनली करंट योंको को उतना पावरफुल नहीं मानता हूँ जितना प्रीवियस थे, लाइक सैंक्स, व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, काइडो, जो अपनी टेरिटरी में मस्त उत्पात मचा रहे थे। और अब तो बस रेस टू पोनीग्लिफ है, बल, बुद्धि और डर्टी ट्रिक से सब चलेगा, बस आगे रहने का है। और रेस में आगे रहने के लिए सबको बन स्कारमैन की तलाश है। और ये टॉपिक इतनी जल्दी डिस्क्लोज तो नहीं होने वाला है। वैसे एक थ्योरी है जो मुझे पर्सनली बहुत सॉलिड लगती है कि कौन है वो आदमी, और जल्दी मैं उसके ऊपर वीडियो भी लाऊंगा। वैसे ब्लैक क्लोवर किस किसने देखी है? अगर नहीं देखी और टाइम है तुम्हारे पास कुछ नया ट्राई करने का, तो इसे करना चाहिए तुम्हें, काफी सही है ये। मुझे तो काफी अच्छी लगी थी, और उसके लेटेस्ट चैप्टर का मैं वेट कर रहा हूँ अभी। तो तुम में से कौन कौन उसका वेट कर रहा है एनीमे में वापस आने का, कमेंट्स में जरूर बताना।